नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। WTC का पार्ट है ये, WTC साइकिल का। सरफराज अहमद सर, उनका नाम जो है ना वो एकदम से सामने आया और काफ़ी लोग जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तान की इस टीम के, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इससे आगे भी रेड बॉल कोच बनाए गए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के या रेड बॉल के हमारे नए कोच जो हैं वो सरफराज अहमद हैं। अब सैफ़ी भाई के बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। शाइन्स के साथ उन्होंने रिसेंटली मैनेजर मेंटोर के तौर पर काम किया, अंडर-19 के साथ काम किया। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई लड़का था, बड़े ज़ोरों शोर से लगा हुआ था, सरफराज धोखा नहीं देगा, ये वो सारा कुछ। वो बात तो ठीक है, सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन अगर दे गया तो फिर की करोगे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें जो पाकिस्तान का माइंडसेट था वो देखकर आपको वुड यू से कि सरफराज ने धोखा दिया? आप ये टेस्ट सीरीज़ खुदा ना खास्ता हार गए तो आप कहोगे कि सरफराज ने धोखा दिया। ताड़ा ना वो वाला हिसाब है कि फ़िल्म में ना अमीर बंदे की बेटी जो है वो जिन गरीबों पे गाड़ी चढ़ा देती है ना और वो कढ़ाए हो जाते हैं, और पुलिस में जब FIR लिखती है तो उसमें 2 का नाम होता है, तीसरा गरीब होता नहीं है, और तीसरे गरीब तुसी हो, मर भी गए, किधरे नाम ही नहीं आया। ये नहीं होता कि सरफराज धोखा नहीं देगा या समथिंग। सैफ़ी भाई के लिए इट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। रिसेंटली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, वो अब कोचिंग रोल में भी ताज़ा आए हैं। इट वुड टेक हिम टाइम। क्रिकेट खेलना ठीक है और क्रिकेट की कोचिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो माइंडसेट ही डिफरेंट होती हैं दोनों। एक में आपने करना है और दूसरे में आपने करवाना है, ठीक है ना। करने में और करवाने में बहुत फ़र्क होता है, करवाना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सैफ़ी भाई को इमीडिएटली ना वो आप 7वें आसमान पे मत बिठाएं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक हैं, ये एब्सोल्युटली लव हिम, बेहतरीन आदमी है, ठीक है, साफ़ सुथरे आदमी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर, लेकिन उनको टाइम दे। इट वुड टेक हिम टाइम। और मैं डेफिनेटली सैफ़ी भाई को भी यहाँ पर कहूँगा कि आपको ना कोचिंग रोल के लिए मज़ीद चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोर्सेज़ करने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। सैफ़ी भाई वो ना छोड़िएगा, उससे आपको जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी। ये एक छोटा सा मेरा सैफ़ी भाई को मशवरा है, क्योंकि पाकिस्तान की मैनेजमेंट चेंज हुई है रेड बॉल क्रिकेट में इन पर्टिकुलर। उमर गुली भाई जो हैं वो एज ए बॉलिंग कोच आए हैं, विच इज़ अ रियली गुड मूव। असद शफीक एज ए बैटिंग कोच आए हैं। अब द प्रॉब्लम इज़ कि अब सैफ़ी भाई और असद शफीक दोनों सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट हैं। ये मुझे नहीं समझ आता यार, हमारी क्रिकेट में क्या है कि हम सिलेक्टर्स को कोच भी बना रहे हैं, कोचेज़ जो हैं वो हमारे सिलेक्टर्स भी हैं। आई मीन लाइक ये क्या है, वाई ये दो रोल्स क्यों हैं? मिसबाउल हक वो भी जैसे कहते हैं दोबारा सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट बन गए हैं, उधर वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी अटैच है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यार। हम अपनी क्रिकेट का खुद ही मजाक उड़ाते हैं, हम अपनी क्रिकेट का खुद ही बेड़ा गर्क करते हैं। हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं, हम उसको गलत बोलते ही नहीं हैं। मतलब सिलेक्टर्स और भी रखे जा सकते हैं या कोचेज़ और भी रखे जा सकते हैं। अगर आपने सैफ़ी भाई को रोल देना है तो सैफ़ी भाई को यहाँ तो सिलेक्टर बना दें या कोच बना दें। आपने सिलेक्टर भी बनाया हुआ है, आपने कोच भी बनाया हुआ है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी यार? मेरा तो माइंड घूम जाता है यार कि यार ये किस तरह कर रहे हैं। मतलब 2 रोल्स एक साथ, इतने केड़े सुपरमैन है यार हम? एडे ऐसी सुपरमैन होंदे तो अपनी पूरी क्रिकेट की तारीख में सिर्फ 3 ICC के इवेंट्स हमने जीते होते। अपने आप को चौधरी कहने से कोई चौधरी बन थोड़ी जाएंगे। चौधरी बनने के लिए भाई पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो असी करने वास्ते तैयार नहीं है। खैर, अब्दुल्ला फजल, अम्माद बट, अजान अवैस और गाजी गोरी, इनको जनाब सिलेक्ट किया गया है पाकिस्तान के नए स्क्वाड में। पहले मैं आपको ज़रा स्क्वाड बता देता हूँ। शान मसूद कैप्टन है, अब्दुल्ला फजल है, अम्माद बट है, अजान अवैस हैं, बाबर आजम है, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, ठीक है, विकेट कीपर गाजी गोरी, विकेट कीपर नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी। ये सर हमारा जिसे कहते हैं हमारी टीम है। और पिछले उसकी निस्बत मुझे इसमें अब्दुल्ला शफीक नहीं नज़र आ रहा, मुझे इसमें कामरान गुलाम नहीं नज़र आ रहा, इसमें और भी 1-2 नाम हैं।
मोटे मोटे जो मेरे जहन में हैं कि यार वाई दे आर नॉट हेयर इस टीम में, मतलब केजी की क्या गलती है? सीरियसली स्पीकिंग मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कामरान गुलाम को आपने क्यों ड्रॉप किया, फॉर व्हाट रीज़न? कामरान गुलाम ने ऐसा क्या किया? मैं अभी वो आपको ना एग्जैक्ट बताता हूँ, ठहरे मुझे देखने दें कि मेरे पास एक लिस्ट थी जिसमें हमने ये जो पिछले बंदे जो हमने गायब किए ना उसकी, अच्छा जी किधर गया है, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने सीरीज़ खेली थी, मैं उससे ऑनवर्ड्स आपको बता रहा हूँ। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, कामरान गुलाम और रोहिल नज़ीर। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से आपने कितनों को टेस्ट क्रिकेट खिलाई है और आपने उनको बेंच कर दिया है? कितनों को आपने खिलाई है? फैसल अकरम खेला है, केजी कितना खेला है? ठीक है, आपके चले अबरार की फिर है कि आपके पास दो स्पिनर अच्छे हैं तो वो कर भी रहे हैं, अबरार इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहा, ओके फाइन ठीक है, अबरार की समझ में आती है। रोहिल को आपने कितना खिलाया? लीडिंग रन्स गेटर, वो मतलब लीडिंग परफॉर्मर्स में से एक है वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। गाजी गोरी है ठीक, लेकिन अब इतना तो नहीं है ना कि यार वो इतने मैचेस नहीं खेला हुआ फर्स्ट क्लास के जितने ये बाकी सारे खेले हुए हैं, जिसमें रोहिल है, साद बेग है, एक दो और भी नाम है, वो ज़्यादा खेले हुए हैं। आपने उनकी जगह आप गाजी गोरी को कर दिया। गाजी गोरी बुरा नहीं है, लेकिन मैरिड के ऊपर अभी नहीं आता, मैरिड के ऊपर इससे ज़्यादा लड़के आ सकते हैं। सारी दुनिया शाहजेब के लिए बात कर रही थी कि यार शाहजेब नाल इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादती हो रही है, उसको मिलना चाहिए चांस, दिस है दैट है। उसको उसकी PSL की फ्रेंचाइज में चांस नहीं मिल रहा, तुसी रोंदे हो इंटरनेशनल क्रिकेट नू। ये तो घर की लीग है ना, इसमें तो कम से कम यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, इसमें नहीं चांस मिलता। इधर भाई साहब कहती हैं कि नहीं जनाब टीम का बेड़ा गर्क करवा दूंगा सारा कुछ, एक विन नहीं मिलेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। टीम का कम्बिनेशन बेशक बेड़ा गर्क हो जाए, छोड़े यार, किस चीज़ को रोएंगे आप? हम तो जितना मर्जी शोर डाल लें। गाजी गोरी ये जो है ना चार लड़के, अब्दुल्ला फजल, गाजी गोरी, अजान अवैस और इमाद भट्ट, इनमें से सिर्फ गाजी गोरी है जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली आपको बांग्लादेश वाली जो सीरीज़ थी उसमें ये नज़र आया था, ठीक है ना, मीरपुर में जो हमने वनडे सीरीज़ खेली थी उसमें, और इसमें उसने ने इस लड़के ने झलक दिखाई थी, गाजी गोरी ने। इसने कुछ शॉट्स बहुत ज़बरदस्त मारे थे और इवन इसका डिफेंस भी अच्छा था। बस ये थोड़ा सा गलती ये कर गया था कि वो एक टेक्निकल फॉल्ट इसने कर दी थी कि यार इनसाइड एज होकर ये बोल्ड हुआ था, लेकिन जरासीम इसने दिखाए थे कि ये कुछ कर सकता है। कोचिंग स्टाफ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा अजान अवैस, इमामुल हक, गाजी गोरी, नुमान अली, साजिद खान, ये इस टाइम लाहौर की जो क्रिकेट एकेडमी है उसमें रेड बॉल कंडीशनिंग कैंप लगा हुआ है, ये उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। इमामुल हक फिर वापस आ गया, ये आ ही जाता है। चलो देखते हैं क्या करता है। रेड बॉल क्रिकेट में शायद बेहतर कर ही ले, वाइट बॉल क्रिकेट में तो भूल जाए, वाइट बॉल क्रिकेट में हो गया इसका। बाकी जो खिलाड़ी PSL में टीमें उनकी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो 27 अप्रैल से ना कराची में कैंप में शिरकत करेंगे, ठीक है, 1 मई तक वो कैंप जो है वो जारी रहेगा। PSL में जो लड़के खेल रहे हैं वो इस कैंप को ज्वाइन करेंगे PSL के ख़त्म होने के बाद। जैसे जैसे उनके PSL में फ़ारग होते जाएंगे ना वो, तो जैसे रिजवान भाई तो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, उनकी तो ऑलमोस्ट मुकने वाली है ना कहानी, तो वो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कराओ इन्होंने ज्वाइन, इनकी दौड़े लगवाया करें, क्या बैटिंग बॉलिंग करते रहते हैं, इनको नसाया करें, ठीक है ना, इनके पीछे कोई लगा दें, कोई चीता शीता शेर वेर, इनको को नसो तो सी सारे, हाँ इनको बस नसाया करें। क्या बैटिंग बॉलिंग नेट्स में, जब भी देखो नेट्स में यहाँ बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं, इनको नसाएं, इनके कोई फेफड़े खुलें, कोई इनकी ऑक्सीजन जो है वो दिमागों को भी जाए, कोई ये रैशनल किस्म के डिसीजंस लेने शुरू करें। पाकिस्तान टीम के नाम के ऊपर फ्रॉड लगाया हुआ सब ने। 2 मई को पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाएगी, ठीक है, 3 मई को PSL का फाइनल है, तो जिन टीम्स वो जो टीम फाइनल में होंगी उनके खिलाड़ी जो हैं वो उसके बाद ट्रैवल करेंगे बांग्लादेश, ठीक है। जो इससे पहले के फारग हो चुके होंगे वो पहले ही निकल जाएंगे, वो 2 मई तक।
पहला टेस्ट मैच 8 से 12 मई खेला जाएगा ढाका में, दूसरा सिलेट में 16 मई से 20 मई तक। तो ये आपकी सर लेटेस्ट जो आने वाली सीरीज़ है बांग्लादेश की, उसकी डिटेल्स हैं। अल्लाह खैर करसी, टेंशन ना लो। अमीर बाप की बेटी ने ना वो गाड़ी जो है वो उस सड़क पे चढ़ा दी है जिससे तुसी खलोते हो, बस आना ली होगी, टेंशन ना लो। पीस आउट।